गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभिनिंदन निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको 6 सोशल साइंस का चैप्टर 2 रीड करवा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखा था, एक स्टोरी पढ़ी थी भीमराव अंबेडकर के बारे में कि उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हुआ था। आज अपन इनके जन्म स्थान के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर्ड अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपन फादर भी कहते हैं भारतीय संविधान का, एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित। इनको अपन दलित के बारे का लीडर भी कहते हैं। जो दलित कास्ट है, एसटी कास्ट है, उसका लीडर के बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर राइट फॉर दलित कम्युनिटी। डॉक्टर अंबेडकर लड़े थे किसके अगेंस्ट? दलित कम्युनिटी या दलित समाज को हक दिलाने के उस पक्ष में। ही वॉज बोर्न इंटू महार कास्ट। वो महार कास्ट में जन्मे थे। विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिसे हम अछूत कहते हैं। द महार वर पुअर, ओन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। मतलब वो बहुत करीब रहते थे महार कास्ट के लोग, उनकी खुद की ज़मीन भी नहीं रहती थी और वही काम करते थे उनके बच्चे जो उनके पिता करते आते थे। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड। वो विलेज के बाहर रहते थे। एंड वर नॉट अलाउड इन टू विलेज। और उनको गाँव में आने की कोई परमिशन नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer. डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कहाँ गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए? इंग्लैंड गए थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और इंग्लैंड से एक लॉयर बन के वो आए थे। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने इनकरेज करा अपने दलित को कि वो उन्हें कहाँ भेजे? कॉलेज और एजुकेशन के लिए भेजे। काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में दलितों को अलग तरीके की क्या मिली? गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उनने फरमाइश करी। ही लेड मेनी इफर्ट ऑफ दलित गेन एंट्री इनटू टेम्पल। उन्होंने बहुत ऐसी इफर्ट डाले कि जो दलित है उनको भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिले। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड इन बुद्धिज्म इन सर्च फॉर रिलीजन। दे ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वल। इसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म के जो भी व्यक्ति थे उनको वैसा बताया कि वो धर्म भी दूसरे धर्म के समान है, इक्वल है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव करते थे कि दलितों को कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही व्यक्ति को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, सबको ना मिले, ये गलत है। तो दलित को भी उनके इक्वल होना चाहिए, ये उनका मानना था और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास भी करे। अब यहाँ पे इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कितना डिफ़िकल्ट हो अगर इमेजिन कर लो कि पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाते हैं। हाउ इंसल्टिंग, उन्हें इंसल्ट किया जाता है एंड हर्ट किया जाता है। पीपल मूव हुए दूसरे पीपल के द्वारा। रिफ्यूज़ टू टच, उन्हें टच नहीं किया जाता, उन्हें अलो नहीं किया जाता पानी सेम वाटर वेल से पानी पीना। तो ये कितना ज़्यादा असमानता बताता है। This small incident show how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. ये एक स्मॉल इंसिडेंस जो हुआ था, अपन ने स्टोरी पढ़ी थी, वो अपने को शो करता है कि एक सिंपल टास्क था कि अपने को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना था, लेकिन फिर भी उन्हें बैलगाड़ी नहीं मिल रही थी। इवन दो दे कुड पे द मनी, बल्कि वो मनी भी पे कर रहे थे उनको डबल, जब भी उनको जाने नहीं दी, मिले को नहीं मिला। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन। सारे जो बैलगाड़ी वाहक थे उन्होंने उनको मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम आपको नहीं ले जाएंगे। दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर।
ये जो कथ्य हुआ है वो एक भेदभाव को दर्शाता है। शो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, ये हमें स्टोरी बताती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिजर्वेटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमें बताता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये दलितों के लिए अच्छा नहीं है, और उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उनकी ये तो कास्ट सिस्टम पे भी होता है, और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी होता है कि कोई गरीब है और कोई रईस है। बट इट आल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट ऑफ डायनेटली गिव टू अदर, लेकिन हम ये सब चीज़ें गलत है, हमें उन्हें भी उस तरह का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो अदर को मिलता है, दूसरों को मिलता है। अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, क्या क्या इक्वेलिटी के लिए प्रयास किए गए कि हमें भी क्या करें, प्रयास करो कि हमें भी समानता का व्यवहार हमारे साथ हो, हमें इस तरीके से अनटचेबल ना बोला जाए और हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार ना किया जाए। उसके लिए हमें क्या स्ट्राइविंग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also include within the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equality। हमें फ्रीडम जो ब्रिटिश रूल में इंक्लूड कर दिया गया था कि एक लार्ज ग्रुप जो पीपल रहता है, जब इस तरीके से हुआ कि उनको अनटचेबल माना गया, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, उनको पानी नहीं पीने दे रहे हैं, तो एक लार्ज ग्रुप पीपल, इसी जात का ये जो कास्ट है दलितों की, उन्हीं कास्ट का एक ग्रुप बन गया, किसके खिलाफ बन गया, विरोध में उतरा ब्रिटिश के खिलाफ। इसमें क्या क्या था, दलित वुमन थी, ट्राइब्स थे, पेजेंट थे, फाउट अगेंस्ट द इनक्वालिटी दे एक्सपीरियंस देयर लाइफ। फिर इसमें दलित वुमन हो गए, पुजारी हो गए, किसान हो गए, ये सब चीज़ें, ये सब लोग किसके खिलाफ हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए कि हमें भी समानता का व्यवहार किया जाए। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मेनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री टू टेम्पल। इसके लिए क्या करा, सारे जो दलित इकट्ठा हो गए और मंदिर में जाने लग गए। वुमन डिमांड दैट शुड हैव एज मच टू राइट एजुकेशन। वुमन ने क्या डिमांड करी कि हमें भी एजुकेशन मिले। पीजेंट एंड ट्राइब्स फाउट टू रिलीज देमसेल्व्स टू ग्रेस्प द मनी लैंडर एंड हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। और जो मनी लेंडर के खिलाफ उन्होंने क्या करा, जमींदार और साहूकार के खिलाफ क्या करा, मोर्चा करा कि हमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए। जो उनको ज़मीन गिरवी रख के ब्याज पे पैसे देते थे ना, उसके खिलाफ भी उन्होंने क्या करा, आंदोलन करा। When India became a nation in 1947, our leader too were concerned about the different kind of inequality that existed। तो जो नेशन 1947 में लीडर थे, उन्होंने इनइक्वलिटी के बारे में क्या करा, सोच विचारा करा। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर उन्होंने क्या करा, 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने भारतीय संविधान लिखा। वो एक डॉक्यूमेंट किया गया जिसमें सारे फंक्शन के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताया गया। बाकी की चीज़ें अपन कल रीड करेंगे, ठीक है। आज अपन ने भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में पढ़ा, उनके साथ क्या क्या स्टोरी हुई ये मैंने आपको कल बता दिया था। कल अपन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्ट्राइव करेंगे, क्या क्या प्रयास किए गए, इनइक्वलिटी मिट जाए, इसको अपन कल रीड करेंगे। अच्छा चैप्टर है, ये आपको नॉलेज देता है कि क्या हो रहा है देश में और हमें उसके खिलाफ क्या करना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ उठे। इनइक्वलिटी के बारे में भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे प्रयास करे। आज के लिए इतना ही, आप इसे घर पर रीड करें।